हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम होगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म। हम पढ़ेंगे कि हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर पाते हैं या फिर पेशीय संकुचन कैसे कर पाते हैं। देखिए, हमारी जो मसल्स हैं, हमारे शरीर में जो मसल्स पाई जाती हैं, उनमें हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हमारी जो मैकेनिज्म जो होती है, किस प्रकार से हम ये सब कर पाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट होते हैं, यानी पतले तंतु और मोटे तंतु होते हैं जो किसी मसल सेल में या फिर मसल फाइबर में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो क्या होता है कि ये एक मसल सेल हो गई, और उस मसल सेल में एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, उसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में जाना था कि देखो, संवेगों को लाने वाली संवेगों को अंगों तक लाने वाली जो न्यूरॉन होती है, उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं दोस्तों मोटर न्यूरॉन। और ले जाने वाली को बोलते हैं फ्रेंड्स क्या? ले जाने वाली वह न्यूरॉन या वह तंत्रिका कोशिका जो संवेगों को अंगों से लेकर के और ब्रेन तक या मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक ले जाती है, उस न्यूरॉन को या उस तंत्रिका कोशिका को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और वह न्यूरॉन जो आवेगों को या इम्पल्स को ब्रेन से और अंगों तक लेकर जाती है, उसको मैं बोलूंगा मोटर न्यूरॉन। तो बताइए, ये मेरे अंगों तक सूचना को ब्रेन से सूचनाओं को अंगों तक ला रही है, तो मैं इस न्यूरॉन को क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? इस न्यूरॉन को मैं बोलूंगा मोटर न्यूरॉन। तो दिस इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही इम्पल्स जनरेट होते हैं या फिर जैसे ही इम्पल्स आते हैं, तो ये किसी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन वाला हिस्सा है। कौन सा है? एक्सॉन वाला हिस्सा है। अब क्या होगा कि एक्सॉन के बाहर की तरफ क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज जब इम्पल्स आते हैं, और अंदर की होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। सामान्य स्थिति में सेल के बाहर की ओर या फिर एक्सॉन की जो झिल्ली होती है उसे एक्सोलेमा कहते हैं, उसके बाहर की ओर होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर की ओर होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही इम्पल्स हमारे ब्रेन से और हमारे किसी मसल कोशिका तक जाएंगे या फिर किसी मसल सेल तक जब जाएंगे, तो ये झिल्ली के बाहर की ओर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और अंदर की ओर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही आपने न्यूरॉन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे ही ये इम्पल्स या आवेग आते हैं, तब क्या होता है कि ये इसके बाहर की ओर ये जो पाला पार्ट है, इसका जो एक्सॉन का सिरा है, इस सिरे पर ये वेसिकल्स होते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? वेसिकल। फोक्स से दिख नहीं रहा सही ढंग से। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? वेसिकल्स। अरे, अब ये वेसिकल्स फट जाएंगे। जैसे ही इम्पल्स आएगा, ये वेसिकल्स फट जाएंगे और इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। अब ये एसिटिल कोलिन इसे मसल सेल, ये क्या है? मसल सेल है। अरे क्या है? एक मसल सेल या फिर पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका। इस कोशिका की झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा? सार्कोलेमा। क्योंकि ये मसल पेशी का जहां पर नाम आ गया, वहां पर एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक उपसर्ग यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्को। सार्को जहां पर आ गया, समझ लीजिए पेशी की बात हो रही है। तो मैं इस पेशीय कोशिका की जो झिल्ली होगी, उसको मैं बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स सार्कोलेमा। राइटिंग पर मत जाना, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। देखो, होगा क्या कि ये जैसे ही वेसिकल्स फटेंगे और इन वेसिकल से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर बताओ कहाँ जाएगा? इस मसल कोशिका की जो झिल्ली है, जैसे मैं सार्कोलेमा बोल रहा हूँ, वहां तक जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बताओ क्या उपस्थित रहेंगे? यहाँ पर सार्कोलेमा की झिल्ली पर उपस्थित रहेंगे क्या? ग्राही। ये देखो, ये ग्राही उपस्थित हैं। ये ग्राही उपस्थित हैं। अब जैसे ही ये ग्राही, अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये
मोटर न्यूरॉन है और ये मसल कोशिका है, इनका ये जो जंक्शन है, इसी जंक्शन को मैं बोलूंगा, इस जंक्शन को मैं बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ओके, और ये जो आ रहे हैं, अब मुझे आप एक बात बताइए कि इस कॉन्ट्रैक्शन में या पेशीय संकुचन जब मैं करूंगा तो इसमें क्या ये एक ही कोशिका काम करेगी? नहीं, इसमें एक से अधिक सेल काम करती हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इनमें इसमें से बह करके इस झिल्ली तक जाएगा तो एक से अधिक पेशीय कोशिकाओं तक ये गमन करेगा या मूव करेगा, और उसी को मैं क्या बोलूंगा? मोटर यूनिट। क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट बोलती है इसको एनसीईआरटी 11th क्लास। क्या? एसिटिल कोलिन, अरे यार, एसिटिल कोलिन, अरे वाह, एसिटिल कोलिन एक से अधिक सार्कोलेमा तक पहुंचता है। यानी कि ये एसिटिल कोलिन एक से अधिक सार्कोलेमा तक, इसका मतलब एक से अधिक पेशीय कोशिकाओं तक पहुंचता है, एक से अधिक मसल सेल, मसल सेल तक या पेशीय कोशिका तक पहुंचता है, उसे ही मोटर यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस मोटर न्यूरॉन और इस मसल कोशिका के बीच का ये जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन को मैं बोलूंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब इसमें जो सार्कोलेमा है, इसकी झिल्ली पर उपस्थित होते हैं ग्राही। जैसे ही ये एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बह करके मूव करता हुआ इस झिल्ली पर आएगा तो इस ग्राही ग्राही के द्वारा सेंसेज अंदर जाएंगे। सेंस अंदर जाएगा, कहाँ पर जाएगा? इस झिल्ली में, कि अरे कुछ आया है, इसका मतलब सिग्नल प्राप्त हो चुका है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन करने का सिग्नल अंदर प्राप्त हो चुका है। जैसे ही एसिटिल कोलिन आया तो ये ग्राही एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल तो मिल चुका है, लेकिन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है। अरे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस मसल कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इस मसल कोशिका के अंदर पाए जाते हैं पतले तंतु और मोटे तंतु। इसका मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ये देखो, ये है थिन फिलामेंट और ये है थिक फिलामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि आपको पहले बताया गया था कि ये है कौन सा? पतला तंतु या फिर थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। यह है दोस्तों थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ग्राही आ जाएंगे तो एक्टिव तो हो जाएगी ये पूरी मसल सेल्स, ओके। लेकिन ये जो थिन फिलामेंट है या पतले तंतु जो हैं, ये पतले तंतु, ये पतले तंतु पर एक्टिन प्रोटीन मेजर रूप से रहती है, और एक्टिन प्रोटीन के अलावा इससे जॉइंट रहती है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन उस वाले भाग पर कवर रहती है। इस प्रकार से ये तिकड़ी में पाई जाती है, तीन में पाई जाती है। जैसे ये तीन पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, अब इससे जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि देखो ये पतला तंतु जो है या थिन फिलामेंट है, ये तीन प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होती है एक्टिन प्रोटीन, तो इसमें ज्यादातर भाग में या फिर मेजर पोर्शन को कवर करती है एक्टिन प्रोटीन, और उसमें कुछ भाग होता है ट्रोपोनिन का और जरा सा भाग पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन का।
अब जैसे ही ये थिक फिलामेंट है और थिक फिलामेंट जिस प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन, अरे यस और नो। और ये क्या है, एक्टिन। पतला तंतु किससे मिलकर बना रहता है, एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन के अलावा इसमें कुछ मात्रा में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी पाया जाता है। अब क्या होगा, ये नीचे मायोसिन प्रोटीन है, जैसे ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है या पेशीय संकुचन होता है तब ये मायोसिन का हेड एक्टिन से कैसे करता है, ऐसे टच होता है। जैसे ही मायोसिन का हेड एक्टिन से टच होगा तो ये आपस में इस प्रकार से स्लाइडिंग करेंगे। और जिस थ्योरी का इसमें यूज किया जाता है उसे मैं बोलूंगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि ये थिक फिलामेंट जिस मायोसिन प्रोटीन से ये बना हुआ है, ये मायोसिन प्रोटीन का हेड जब एक्टिन प्रोटीन के ऊपर उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ये देखो किस तरीके से, इस तरीके से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे जैसे ही इसको। लेकिन अब सिग्नल तो प्राप्त हो चुका है जब असेप्टर्स के द्वारा एसिटिल कोलिन जैसे ही इस झिल्ली पर आए, लेकिन अब ये स्लाइडिंग कर नहीं सकता। चाहता है स्लाइडिंग करना, कौन, मायोसिन, एक्टिन मायोसिन पर। यह है एक्टिन, यह है मायोसिन, लेकिन कर नहीं सकता। ऐसा क्यों क्यों होगा, क्योंकि इस एक्टिन प्रोटीन से ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन है वो जुड़ी हुई है, और वो उस वाले भाग पर जुड़ी हुई है जहां पर मायोसिन का हेड एक्टिन के हेड एक्टिन से टच होगा। तब उस स्थिति में क्या करें कि कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल प्राप्त हो चुका है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि इस एक्टिन प्रोटीन से ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। वो ट्रोपोनिन कवर करके रखता है उस वाले पार्ट को जहां से ये मायोसिन इससे जुड़ने वाला है। तो अब ट्रोपोनिन को हटाना है हमको, तो ट्रोपोनिन को मैं कैसे हटाऊंगा कि इस स्थिति में क्या होगा कि इस मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव होंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरप्लस मात्रा में या फिर पर्याप्त मात्रा में किसका सीक्रेशन करेंगे फ्रेंड्स, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयनों को छोड़ेंगे, किसको, Ca+2 आयंस का रिलीज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आयंस का यूज होता है, तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम आयन, और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं, एटीपेज क्रिया में वो कार्य करते हैं। तो अब ये कैल्शियम आयन जैसे ही सीक्रेट होंगे तब यहाँ जो रोड़ा अटका रही थी हमारे, जो दिक्कत कर रही थी कॉन्ट्रैक्शन में, कौन, ट्रोपोनिन, वो ट्रोपोनिन को जैसे ही ये कैल्शियम यहाँ पर आता हुआ दिखा, झट से ये ट्रोपोनिन इस एक्टिन को छोड़ करके कैल्शियम तक आ जाती है। और जैसे ही ट्रोपोनिन ने इस एक्टिन को छोड़ा तो ट्रोपोनिन का वह भाग खाली हो गया और उस वाले भाग से नीचे ये मायोसिन का हेड है वो टच हो जाएगा। क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मायोसिन की जो हेड होता है यानी मोटा तंतु जो होता है उस पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि एक्टिन से जुड़ने वाला स्थान होता है, लेकिन उसको कौन कवर किया हुआ है, ट्रोपोनिन। अगर ट्रोपोनिन हट जाए तो मायोसिन एक्टिन से आसानी से जुड़ सकता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयनों को ट्रोपोनिन देखता है तो तुरंत ही वो ट्रोपोनिन सी जो है वो कैल्शियम आयन से जुड़ जाएगा और जो एक्टिन प्रोटीन है वो खाली हो जाएगी। ओके, और जैसे ही एक्टिन प्रोटीन को खाली ये मायोसिन देखता है तुरंत ही मायोसिन का हेड एक्टिन से टच हो जाता है और ये ऐसे स्लाइड करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, और यही होती है एक्टिन फिलामेंट थ्योरी। तब ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी। अब बताओ क्या ये ऐसे ही होता रहेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये रुकेगा। रुकेगा कब, कि जैसे ही यहाँ पर ये कैल्शियम आयन है ये रिलीज कर देंगे वापस से किसको, ट्रोपोनिन को, तो वापस से ये ट्रोपोनिन यहाँ पर जाकर के इसको कवर कर लेगा। अब वापस से जैसे ट्रोपोनिन यहाँ पर पहुंचा तो मायोसिन दूर हो जाएगा, क्योंकि ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाएगा एक्टिन प्रोटीन से, तब जाके ही मायोसिन वहां पर उसको स्लाइड कर पाएगा या अट्रैक्ट कर पाएगा इसको। अरे समझे कि नहीं फ्रेंड्स, तो ये है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन इससे जुड़ तो गया कैल्शियम से, ट्रोपोनिन जैसे ही कैल्शियम से हटेगा तब क्या होगा, ये ट्रोपोनिन कहां पर पहुंचेगा, अपनी सीट पर वापस से पहुंच जाएगा, और सीट कहां पर है इसकी, एक्टिन से जुड़ा हुआ है। अब ये एक्टिन के पास में जैसे ही ट्रोपोनिन पहुंचेगा तो मायोसिन को भगा देगा दूर कि चल हट, मेरा स्थान आ गया है, ये मेरी कुर्सी है। तब ये ट्रोपोनिन प्रोटीन वापस से जैसे ही एक्टिन से जुड़ेगी तो मायोसिन दूर हट जाएगा, और जो स्लाइडिंग कर रहे थे आपस में वो स्लाइडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तब पेशीय संकुचन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखो पेशीय संकुचन में
एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस Mg+2 आयंस और कैल्शियम आयंस का यूज किया जाता है। और जो थ्योरी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी। वो उसके ऊपर ये उस सिद्धांत पर कार्य करता है। और जहां पर ये न्यूरॉन और ये मसल सेल जॉइंट रहती हैं या फिर जो कनेक्शन इनका रहता है, जो जंक्शन रहता है, उस जंक्शन को मैं बोलूंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। और फैक्ट क्या होता है एक और, कि ये जो एसिटिल कोलिन जो न्यूरॉन से या फिर न्यूरॉन के वेसिकल से एसिटिल कोलिन एक से अधिक मसल सेल तक मूव करते हैं, इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, मोटर यूनिट। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि जैसे ही ये एसिटिल कोलिन इस मसल सेल की सार्कोलेमा पर आते हैं या इसकी झिल्ली पर आते हैं तो इनको मिल जाते हैं ग्राही। जैसे ही ग्राही या असेप्टर्स को एसिटिल कोलिन प्राप्त हुआ तो ये ग्राही क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही ये एक्टिव हुए इसका मतलब सिग्नल मिल चुका है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन जब इस मायोसिन प्रोटीन का हेड एक्टिन प्रोटीन से जब जुड़ेगा तब ये इस तरीके से स्लाइडिंग करेंगे, लेकिन स्लाइडिंग हो नहीं पा रही क्योंकि इस एक्टिन प्रोटीन से कौन जुड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। अगर वो ट्रोपोनिन यहां से हट जाता है तो फिर ये मायोसिन जो है ये एक्टिन से जुड़ जाएगा और स्लाइडिंग हो जाएगी। तब यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस का सीक्रेशन करेगा, उनका स्त्रावन करेगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन का यहाँ पर स्त्रावन होगा तो ये ट्रोपोनिन यहाँ से हट करके या फिर यहाँ से हट करके कैल्शियम आयनों से जुड़ जाएगा। जैसे ही ये कैल्शियम आयनों से ट्रोपोनिन जुड़ेगा, पीछे से तुरंत ही मायोसिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाएगा और स्लाइडिंग की प्रक्रिया हमारी संपन्न होगी, जिससे क्या होगा कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा। अब जब भी ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन वापस से अलग हुआ तब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया वापस से रुक जाती है। यही होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या पेशीय संकुचन। ओके फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसी के बारे में बताना चाह रहे थे। इतनी ही और शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।